हेलो एवरीवन, डीबीएमएस की एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम कार्डिनलिटी के बारे में। मैक्सिमम और मिनिमम कार्डिनलिटी होता क्या है उसी के बारे में बात करें तो गाइस यहाँ पर लिखा गया कि ईआर मॉडल में पार्टिसिपेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनलिटी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो एक एंटिटी सेट की एंटिटी का मिनिमम नंबर ऑफ एसोसिएशन जब रिलेशनशिप सेट के साथ होता है तब मिनिमम कार्डिनलिटी होती है। ठीक है, दूसरा बात करें तो मैक्सिमम किसको कहते हैं? मैक्सिमम इसको कहते हैं कि एक एंटिटी सेट का एंटिटी का मैक्सिमम नंबर ऑफ एसोसिएशन जब रिलेशनशिप सेट के साथ होता है तो मैक्सिमम कार्डिनलिटी कहलाती है। इतना समझ में आ चुका। अपन बात करते हैं, देखो एक छोटा सा डायग्राम के अकॉर्डिंग एक तरफ आ जाता है प्रोजेक्ट, दूसरे तरफ आ जाता है एम्प्लॉय। यहाँ पर P1 P2 P3 आ जाता है, एम्प्लॉय इसको लिखा गया है। ठीक है, तो इसके अंदर से मिनिमम कितना जाता है? मिनिमम आ जाता है 2 और मैक्सिमम आ जाता है, इनकी संख्या 2 आ जाती है। उसी प्रकार से बात करें, इधर बात करें एम्प्लॉयों के बारे में तो एम्प्लॉय के अंदर से आता है मिनिमम आ जाती है 1 जो यहाँ पर दर्शाई गई है, और मैक्सिमम बात करें तो आ जाती है 3। इस प्रकार से इसको बताया जाता है। ठीक है, अब दूसरे डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करते हैं। जैसे यहाँ पर प्रोजेक्ट रहा तो इसके अंदर से फुल आ जाता है और इधर आ जाता है पार्शियल। पार्शियल के अंदर से 1 और 3 आ जाता है और इधर एम्प्लॉय आ जाता है। मिनिमम के बारे में बात करें तो मिनिमम के अंदर से आ जाता है जिसको पार्शियल कहा जाता है, और मैक्सिमम के बारे में बात करें तो इसको फुल या टोटल कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो एक नाम आता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट कहते कैसे हैं उसी के बारे में बात करें तो एट्रीब्यूट की डेफिनेशन होती है कि एक एंटिटी सेट की प्रॉपर्टी या फिर करैक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए एट्रीब्यूट का यूज़ किया जाता है। एट्रीब्यूट मुख्य रूप से 2 प्रकार के भागों में इसको बांटा जाता है। एक आता है एंटिटी सेट और दूसरा जाता है रिलेशनशिप सेट। इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। एक तरफ अपन लिखा एंटिटी सेट और दूसरा रिलेशनशिप सेट। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं एंटिटी सेट के बारे में। एंटिटी सेट के अंदर से जैसे सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट हो जाता है, दूसरा बात करें मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट हो जाता है, सिंपल एट्रीब्यूट, कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट, साथ में स्टोर या फिर ड्राइव्ड एट्रीब्यूट आ जाता है, की एट्रीब्यूट आ जाता है, कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट आ जाता है। तो ये तो सारे के सारे एंटिटी सेट के अंदर से शामिल किए जाते हैं। साथ में एक और बात करें तो रिलेशनशिप सेट के अंदर से डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट होता है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। कौन कौन से होते हैं उन्हीं के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पर लिखा गया है सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट होता है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट होता है। ये इसका एक सेट होता है। इन दोनों के मिलने को क्या कहते हैं? सेट 1 कहा जाता है। तीसरा बात करते हैं जिसको कहते हैं सिंपल एट्रीब्यूट। ठीक है, चौथा लिखो यहाँ पर, चौथा जाता है कंपोजिशन। चौथा कौन जाता है? कंपोजिट एट्रीब्यूट। इनका एक सेट होता है, ये सेट 2 के अंदर से शामिल किए जाते हैं। पांचवा बात करें तो नाम आ जाता है ड्राइव्ड एट्रीब्यूट एक होता है। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट का एक नाम और होता है जिसको बोलते हैं स्टोर एट्रीब्यूट। ठीक है, छठा लिखो यहाँ पर, छठा जाता है कौन सा? की एट्रीब्यूट। और सातवां लिखो आप यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट। इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन ले लेते हैं किसके बारे में गाइज? सिंगल एट्रीब्यूट के बारे में। सिंगल एट्रीब्यूट क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है। सिंगल एट्रीब्यूट क्या होगा? सिंगल वैल्यू को लेगा। ठीक है, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट के बारे में बात करें तो ये हमेशा अपने पास में क्या रखता है? सिंगल वैल्यू हमेशा रखता है। जैसे अपन किसी भी एक एग्जाम्पल बात करें सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट का तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आ जाता है रोल नंबर। रोल नंबर क्लास में एक ही होता है ना। ठीक है, आधार नंबर लिख सकते हो, आधार नंबर हो गया। पैन नंबर होता है। ठीक है, पासपोर्ट नंबर लिख सकते हो, पीपी। ये सारे के सारे क्या होते हैं? सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है गाइज, और बात करें तो सिंगल वैल्यू होता है, इसको इलिप्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? यहाँ पर लिख सकते हो गाइज, ये लिखो, ये लो, इलिप्स नहीं बना ना, ये लो, इसको यहाँ पर लिखो गाइज, इसे इलिप्स से बताया जाता है।
और बात करें तो याद रखना, ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू हमेशा सिंगल रहेगी उसको क्या कहते हैं, सिंगल एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे रोल नंबर आपने एक ही देखा होगा, बार बार अलग अलग थोड़ी देखे होंगे। आधार नंबर भी एक ही होता है, पैन नंबर भी एक ही होता है और पासपोर्ट नंबर भी एक ही होता है। इन सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट के आ जाते हैं। दूसरा बात करते हैं मल्टी वैल्यू का। तो नया हेडिंग डालो गाइस यहाँ पर, मल्टी वैल्यू, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट के बारे में बात करें ना गाइज, तो ये हमेशा क्या रखेंगे, ये हमेशा मल्टी वैल्यू रखते हैं। उदाहरण के बारे में बात करें तो जैसे यहाँ पर लिखो, मल्टी वैल्यू का उदाहरण आ जाता है मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर के साथ में एक और लिखो यहाँ पर, कौन सा जाता है, ईमेल आईडी। ये दोनों के दोनों क्या है, मल्टी वैल्यू के अंदर से शामिल किए जाते हैं। और याद रखना, जो मल्टी वैल्यू होता है उसको डबल एलिप्स से बताया जाता है। किससे बताया जाता है, डबल एलिप्स से मल्टी वैल्यू को बताया जाता है गाइज। एक थोड़ा सा करेक्शन कर लेना गाइज, ये जो ईमेल आईडी होता है ना, ईमेल आईडी, ये क्या होता है, सिंगल वैल्यू होता है। इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करवा देता हूँ, सिंगल वैल्यू। ठीक है, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट होता है ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर होता है वो मल्टी वैल्यू होता है, ये याद रखना। आगे चर्चा करते हैं गाइज, तीसरे नंबर का लिखो यहाँ पे थोड़ा सा, ये जो है ना थर्ड नंबर वाला, थर्ड वाला लिखो। थर्ड वाले के बारे में बात करते हैं, नाम आता है सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट होता क्या है, देखो सिंपल एट्रीब्यूट होता है, नाम से ही पता चल रहा है, वह एट्रीब्यूट जिसको अपन आगे डिवाइड नहीं कर सकते, सिंपल एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखो, इसे आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको कहते हैं सिंपल एट्रीब्यूट। जैसे अगर बात करें रोल नंबर हो गया, रोल नंबर को अपन आगे नहीं कर सकते ना, इसी के साथ में जैसे ट्रेन नंबर हो गया, इसको भी अपन आगे नहीं बांट सकते या फिर डिवाइड नहीं कर सकते। और जो सिंपल एट्रीब्यूट होता है, सेम जैसे ही अब सिंगल एट्रीब्यूट होता है वैसे ही इसको बताया जाता है। किससे बताया जाता है, इलिप्स से बताया जाता है। फोर्थ नंबर का बात करते हैं गाइज, नाम लिखो यहाँ पर कंपोजिट वाला। कौन सा लिखेंगे अपन, कंपोजिट। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, फोर्थ नंबर का कौन सा है, कंपोजिट वाला है, कंपोजिट एट्रीब्यूट के बारे में बात करें तो ऐसा एट्रीब्यूट जिसको आगे डिवाइड किया जा सकता है। यहाँ पर लिखो, इसे आगे डिवाइड किया जा सकता है, किसको, कंपोजिट एट्रीब्यूट को। जैसे अपन बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल बात करें जिससे आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आ जाता है, देखो अपन ने नेम लिखा। ठीक है, नेम को अपन डिवाइड कर सकते हैं, जैसे फादर्स नेम हो गया, एक और लिखो आप यहाँ पर मदर्स नेम हो गया, या फिर एक और कोई भी अन्य नेम जोड़ सकते हो। यहाँ पर लिख सकते हो जैसे फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, ठीक है, सन नेम हो गया, ये सारी चीज़ें आप डिवाइड कर सकते हो। तो इससे आपको क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जो कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है ना, उसकी जो संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, ट्री जैसा होता है। ट्री स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्री स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर लिखो गाइस, ये लो, ठीक है, इलिप्स के साथ में ट्री की जैसे डिवाइड किया जा सकता है कंपोजिट एट्रीब्यूट के अंदर से। कंपोजिट एट्रीब्यूट का अगर बात करें, दूसरा एग्जांपल जैसे एड्रेस के बारे में देख लो आप, ये आपका ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्या जाता है, एड्रेस आ जाता है। ठीक है, एड्रेस को आपने क्या किया, जैसे यहाँ पर स्टेट आ जाता है, स्टेट के साथ में एक और ट्री बन गया जिसमें आ जाता है डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। ठीक है,
डिस्ट्रिक्ट के साथ में एक और जैसे तहसील आ जाती है, तहसील के साथ में विलेज आ जाता है। इस प्रकार से इसको बांटा जाता है। 5वां नंबर का लिखो, फिफ्थ आता है। फिफ्थ वाले को कौन सा लिखोगे? ड्राइव्ड वाला, ठीक है, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। तो जो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट होता है गाइज, इसको स्टोर एट्रीब्यूट भी कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखो, ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू पहले से किसी स्टोर एट्रीब्यूट पर क्या करती है? डिपेंड करती है, वह क्या कहलाता है गाइज? ड्राइव्ड एट्रीब्यूट कहलाता है, ठीक है। जैसे इसका छोटा सा एग्जांपल आ जाता है गाइज, एज एट्रीब्यूट। कौन सा आता है? एज एट्रीब्यूट वाला। एज एट्रीब्यूट होता है वो किस पर निर्भर करती है? वो याद रखना, वो पहले से निर्भर किसी स्टोर्ड एट्रीब्यूट पर रहती है, जैसे DOB पर डिपेंड करती है। किस पर करती है? DOB पर, ठीक है। और जो कौन सा लिख रहे थे आप यहाँ पर? ड्राइव्ड एट्रीब्यूट लिख रहे थे ना। इस ड्राइव्ड एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? तो रिप्रेजेंट भी लिख लो गाइस यहाँ पर। इसको डॉट डॉट इलिप्स से बताया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, किसको? ड्राइव्ड को। यहाँ पर लिख सकते हो, आज रिप्रेजेंट किया जाएगा। आगे एक और बात करते हैं, नाम लिखो आप यहाँ पर, की एट्रीब्यूट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे अपन? की एट्रीब्यूट के बारे में। की एट्रीब्यूट के बारे में चर्चा करें तो ऐसा एंटिटी सेट जो कि एट्रीब्यूट यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, उसे की एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखो, इसकी डेफिनेशन में लिखो गाइस, एक एंटिटी सेट को जो एट्रीब्यूट यूनिकली बताता है उसे क्या कहते हैं? की एट्रीब्यूट कहते हैं, की एट्रीब्यूट कहा जाता है। इतना समझ में आया? जैसे अपन छोटा सा एग्जांपल बात करें ना गाइज, यहाँ पर आ गया इलिप्स, इसको बता दिया गया, यहाँ पर लिखा अपने रोल नंबर और साथ में इसको अंडरलाइन कर दिया गया। नेम विथ अंडरलाइन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी के एक और होता है जिसका नाम बोलते हैं नॉन की एट्रीब्यूट। नॉन की एट्रीब्यूट वो होता है जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करते, ठीक है, उसको कहा जाता है नॉन की एट्रीब्यूट। नेक्स्ट बात करते हैं इसी के साथ में, नाम लिखो आप यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट। कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट उसे कहते हैं जिसके अंदर से मल्टी वैल्यू प्लस कंपोजिट का संयुक्त रूप होता है, उसको कहते हैं, क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट कहते हैं। यहाँ पर लिखो, मल्टी वैल्यू प्लस का कंपोजिट होता है, उसको कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट कहा जाता है। उदाहरण बात करें जिसका एग्जाम्पल आ जाता है एड्रेस होता है, उसको कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं गाइज, दूसरा जाता है डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। यहाँ पर लिखो डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट होता क्या है, उसी के बारे में बात करें तो गाइज यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इलिप्स से, ठीक है, इलिप्स से किया जाता है। तो यह दो एंटिटी सेट के बीच में एसोसिएशन को डिस्क्राइब करता है, ये याद रखना, ठीक है। छोटा सा अपन बात करें, इस छोटे से डायग्राम के अंदर बात करेंगे, देखो एक तरफ आ जाता है स्टूडेंट, दूसरी तरफ आ जाता है कोर्स, ठीक है।
इसी के साथ में उसने एनरोल किया, यहाँ से इसको मैच करवा दिया गया। ठीक है, एनरोल हो गया। एनरोल के साथ में उसकी डेट आ जाएगी यहाँ पर, और इधर बात करें तो उसका जाता है टाइम। इस सारे के सारे कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं गाइज? डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं गाइज वीक एंटिटी सेट के बारे में। तो यहाँ पर हेडिंग डालो वीक एंटिटी सेट। वीक एंटिटी सेट के बारे में बात करें ना गाइज, तो सबसे पहला नाम आ जाता है, इसको क्या कहते हैं? नॉन प्राइमरी की के नाम से जाना जाता है। नो प्राइमरी की। ठीक है, वीक एंटिटी सेट के अंदर से बात करें तो इसको डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इससे किया जाता है डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, और बात करें तो इसके अंदर से वीक एंटिटी सेट के अंदर से जो एट्रीब्यूट होता है वो प्राइमरी की तरह बिहेव करता है। ठीक है, साथ में बात करें तो इसमें मैनी टू वन देखने को मिल जाता है। ज़्यादा कोई खास इसके अंदर से है नहीं, जो चीज़ें थी वो मैंने बता दी, मैन इम्पोर्टेंट। अब बात करते हैं ER मॉडल कन्वर्ट इनटू रिलेशनल मॉडल के बारे में। यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिख लो गाइज। ठीक है, डायग्राम दे देकर आपको किस में चेंज करवाने के लिए पूछ लेगा, रिलेशनल मॉडल के रूप में चेंज करवा देगा। तो यहाँ पर लिखो ER मॉडल कन्वर्ट इनटू कौन सा मॉडल? रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल। मेरी कोशिश रहेगी कि आज आपकी जो अलजेब्रा है ना वो कंप्लीट करवा दूं, फिर अपन नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे? SQL स्टार्ट कर देंगे। ER मॉडल कन्वर्ट इनटू रिलेशनल मॉडल के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी स्टेप्स हैं जिनको अपन यूज़ करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टेप के अंदर से, तो एंटिटी सेट की टेबल बनानी है। क्या करना है? एंटिटी सेट की टेबल बनानी है। ठीक है, दूसरा बात करें अपन, दूसरा जाता है कि रिलेशनशिप सेट यदि मैनी टू मैनी है तब उसकी भी टेबल बनानी है। यदि रिलेशनशिप सेट मैनी टू मैनी है, M2M है, तो उसकी भी टेबल बनानी है। टेबल बनानी है। ठीक है, और बात करें गाइज थर्ड वाला जाता है कि मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट होता है तो उसकी भी टेबल बनानी है। क्या जाता है? मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट की भी टेबल बनानी है। ठीक है, एक और बात करते हैं, फोर्थ वाला जाता है, तो वीक एंटिटी सेट क्या होता है कि वीक एंटिटी सेट के अंदर से वीक टू स्ट्रॉन्ग एंटिटी मैनी टू वन को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? वीक एंटिटी सेट किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो याद रखना, वीक टू स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट को या फिर मैनी टू वन को बताता है। यहाँ पर लिखो वीक टू स्ट्रॉन्ग एंटिटी या फिर मैनी टू वन को बताता है। ठीक है, और बात करें तो अपन देखो एडवांस फीचर्स ऑफ ER मॉडल, जिसको क्या कहा जाता है? एक्सटेंडेड ER डायग्राम फीचर्स कहा जाता है, जिसके अंदर से स्पेशलाइजेशन देखेंगे अपन, जनरलाइजेशन देखेंगे, साथ में एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस देखेंगे, और एक और नाम आ जाता है एग्रीगेशन। ये 4 फीचर्स होते हैं जिनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पेशलाइजेशन या फिर जनरलाइजेशन के बारे में। स्पेशलाइजेशन क्या होता है? स्पेशलाइजेशन वह होता है जो एक हाई ऑर्डर एंटिटी सेट से 2 या 2 से ज़्यादा लो ऑर्डर एंटिटी सेट बनाना स्पेशलाइजेशन कहलाता है। 2 या 2 से अधिक ज़्यादा लो ऑर्डर एंटिटी सेट को मिलाकर एक हाई ऑर्डर एंटिटी सेट बनाना क्या कहलाता है? जनरलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, इन दोनों के बारे में लिखो।
यहाँ पर बताया भी गया है कि एडवांस फीचर्स ऑफ ईआर मॉडल के बारे में जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, जिसमें से देखो स्पेशलाइजेशन हो गया, जनरलाइजेशन हो गया, एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस हो गया और एग्रीगेशन हो गया। इनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें इन दोनों को कॉमन देखो अपन देख लेते हैं, जिससे अपना कंप्लीट हो जाएगा स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन क्या होता है। यहाँ पर बात करें ना गाइज, तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेशलाइजेशन के बारे में। स्पेशलाइजेशन क्या कहते हैं कि एक हाई ऑर्डर एंटिटी सेट से दो या दो से ज़्यादा लो ऑर्डर एंटिटी सेट बनाना क्या कहलाता है? स्पेशलाइजेशन कहलाता है। जनरलाइजेशन क्या होगा? जनरलाइजेशन इसका उल्टा होगा कि इससे लो ऑर्डर से आप क्या करोगे, लो ऑर्डर एंटिटी सेट्स को मिलाकर हाई ऑर्डर बनाओगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि लो ऑर्डर एंटिटी सेट से मिलाकर हाई ऑर्डर एंटिटी सेट को बनाना क्या कहलाता है? जनरलाइजेशन कहलाता है। ठीक है गाइज, लो ऑर्डर स्पेशलाइजेशन समझ में क्या आ गया? स्पेशलाइजेशन उसको कहते हैं कि हाई ऑर्डर एंटिटी सेट से आपको दो से ज़्यादा लो ऑर्डर एंटिटी सेट बनाने हैं, उसको कहते हैं। जनरलाइजेशन उसको कहते हैं कि लो ऑर्डर एंटिटी सेट्स को मिलाकर क्या करेंगे, हाई ऑर्डर एंटिटी सेट को बनाना जनरलाइजेशन कहलाता है। आगे बात करें तो स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन के लिए ट्राइंगल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे करेंगे अपन? इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, याद रख, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका मतलब होता है इज ए। एक चीज़ और लिख लो गाइस, थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। नाम आता है टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम होता है वो उसको कहते हैं स्पेशलाइजेशन कहा जाता है। और एक और नाम लिखो बॉटम टू अप आता है, उसको क्या कहते हैं, जनरलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, और थोड़ा सा ज़्यादा समझें तो याद रखना, जो लीफ एंटिटी होती है उसको लो ऑर्डर कहा जाता है, और रूट एंटिटी होता है उसको हाई ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। थर्ड वाला देखते हैं अपन। थर्ड वाला कौन सा था गाइज? एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस के बारे में अपन चर्चा करेंगे। एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस के बारे में बात करें तो एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस है वो स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन के केस में भी काम करेगा। इसके अंदर हाई ऑर्डर एंटिटी सेट अपने एट्रीब्यूट लो ऑर्डर एंटिटी सेट के साथ में क्या होती है, इनहेरिट करती है। बस याद रखना, यहाँ पर लिखो इसके अंदर हाई ऑर्डर एंटिटी सेट अपने एट्रीब्यूट लो ऑर्डर एंटिटी सेट को क्या करती है, इनहेरिट करती है। ठीक है, ये काम किस में होता है? एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस के अंदर से किया जाता है। आगे बात करें तो एक चीज़ और याद रखना, इसके अंदर से क्या होता है, यहाँ पर हाई ऑर्डर से काम होता है, लेकिन स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन के अंदर से टेबल हमेशा चाइल्ड की बनती है। चाइल्ड बोले तो लो ऑर्डर की बनती है, जबकि एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस के अंदर से क्या होता है, जो टेबल बनती है वो हाई ऑर्डर एंटिटी सेट की बनती है, यहाँ पर लो ऑर्डर की बनेगी। याद रखना गाइज, ठीक है। और लास्ट वाला है जिसका नाम है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या होता है? इसके अंदर से कि ये होता है कि जो लिमिटेशन को दूर करने के लिए एग्रीगेशन का यूज़ किया जाता है। बात करें तो ईआर मॉडल में एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन के साथ में डायरेक्ट कनेक्ट नहीं किया जा सकता, जो कि ईआर मॉडल की क्या कहलाती है, लिमिटेशन कहलाती है। इस लिमिटेशन को ही दूर करने के लिए एग्रीगेशन का यूज़ किया जाता है, ये याद रख। तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा लिख लो गाइस, थोड़ा आपको याद रह जाए। यहाँ पर लिखो लिमिटेशन को दूर करने के लिए
उपयोग होता है। कौन? एग्रीगेशन का। एग्रीगेशन के बारे में बात करें तो जिसके अंदर से रिलेशनशिप सेट को एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी में बदलकर दूसरे रिलेशनशिप सेट के साथ में क्या करते हैं? एसोसिएट किया जाता है। ये काम होता है एग्रीगेशन के अंदर से। और बात की जाए तो एक चीज़ और याद रखना, जो एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी होती है, एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? रेक्टेंगल से बताया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपकी जो अलजेब्रा है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे एसक्यूएल के बारे में, जिसको बोला जाता है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। किस प्रकार से क्यूरी लिखी जाती है, किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से एसक्यूएल आर्किटेक्चर बनता है, उनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।